ठीक है, जिसमें से पहला हम देखेंगे सॉलिड बॉर्डर। बॉर्डर कैसा होगा? मैंने इसको किस में दे दूं? डिव डॉट सॉलिड नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके स्टाइल में आके मैं लिख देता हूँ। ऐसे दिखेगा ये, 1 पिक्सल सॉलिड। स्टाइल में आके मुझे लिखना बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर ऐसा होता है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट बॉर्डर देखें। पेस्ट। नेक्स्ट बॉर्डर कौन सा होता है? डॉटेड। डॉटेड बॉर्डर, यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डॉटेड बॉर्डर। ठीक है, तो डॉटेड ऐसा कुछ होता है। ठीक है, दिख रहा है ना? डॉट डॉट डॉट्स लग के आते हैं हमारे पास। और जैसे यहाँ पे मैंने पिक्सल्स लिखा हुआ है, उसकी थिकनेस होती है, ये कलर होता है। अगर मैं इसकी थिकनेस 10 करूंगा तो ये बढ़ भी जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट्स दिख रहे हैं तो ऐसा बढ़ जाएगा ये। हाँ, डबल डॉट्स ही आते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऐसा है ना, देखो डबल डॉट्स भी आ रहे हैं। डबल डॉट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसको विड्थ एक ही लाइन में रखा है, क्योंकि इसमें कुछ हाइट भी होगी, विड्थ भी होगी। इसको मैं अगर अंदर कुछ लिखूं जैसे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसलिए डबल डॉट्स आ रहे हैं। आइए फिलहाल हटा दो उसे। अब नेक्स्ट कौन सा बॉर्डर है? नाम बताओ। डैश्ड। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे डैश्ड बॉर्डर लिखूंगा। ठीक है, तो डैश बॉर्डर सिर्फ ऐसा होता है, सिंगल डैश 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 करके होता है। नहीं, अगर पिक्सल से बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से वो भी बढ़ जाएगा। ऐसा होगा ये। नहीं, वो नहीं होता। ठीक है, वो आप रैंडमली बना सकते हो, बट उसके लिए बहुत बड़ी चीज लिखनी पड़ेगी, वैसे नहीं होता। ठीक, डैश्ड बॉर्डर हो गया। उसके बाद कुछ बॉर्डर और होते हैं, जैसे कि कौन से, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। बॉर्डर स्टाइल में। ठीक है, देखो डैश डैश डॉटेड देख लिया, डबल देखो। डबल ग्रूव और रिज देखना है बस। ठीक है, डबल देखो। नाम से ही जैसे पता लग रहा है आपको। ठीक है, डबल बॉर्डर कैसा होगा? डबल लाइन का आएगा, इसके अंदर कुछ डाल लो। देखो कि ऐसा कुछ है, डबल बॉर्डर्स बन के आते हैं बस। फिर यहाँ पे डबल लिख भी लो। फिर नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट। उसके बाद ग्रूव बॉर्डर देखो। ग्रूव कैसा होता है? देखो ग्रूव हमारा कुछ ऐसा दिखता है। अभी तो दिख नहीं रहा होगा, इसके अंदर क्या काम करो, कंटेंट लिखो। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे, और लार्ज तो होगा ही नहीं। थिकनेस बढ़ाता हूँ मैं इसकी। इसकी थिकनेस मैंने 10 पिक्सल कर दी। ये देख रहे हो, ग्रुप बॉर्डर ऐसा होता है। अगर आपको कोई फ्रेम वगैरह बनाना हो तो इसके लिए ये चीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम ग्रुप बॉर्डर कहते हैं। इसी, हाँ, दिख जाएगा वैसे भी। चलो ठीक है, यहाँ पे लेकिन कुछ वैसे लिख देते हैं फिर। TGC फरीदाबाद। बात। ठीक है, तो ये ऐसा बॉर्डर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, कॉपी किया, एक रिज बॉर्डर भी होता है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें मेरे को डिफरेंस बताना कि रिज और ग्रुप में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। रिज बॉर्डर, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके मुझे रिज, बताओ क्या डिफरेंस है। हाँ बस, ठीक है, कलर चेंज अलग है बस, जैसे जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। ठीक है, अगर लाइट बाहर दिखाना है तो ये वाला ले लो, और अगर डार्क बाहर दिखाना है तो ये वाला ले लो। ठीक है, तो इतने टाइप्स के बॉर्डर होते हैं हमारे पास जो हम यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? सॉलिड बॉर्डर। ठीक है, अगर फ्रेम वगैरह बना रहे हो तो इसे यूज कर लो, अदरवाइज हम सॉलिड बॉर्डर का ही यूज करते हैं। तो कुछ बना के देखते हैं। एक HR लिया। HR में मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक विड डिव लिया और एक फ्रेम बनाया। ठीक है, फ्रेम के अंदर मैं IMG टैग लूंगा। ठीक है, IMG। फिर यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी इमेज करें, ये वाली। सेव इमेज एज पैरेट। इसको आके अपने फोल्डर में पैक करो।
प्लेस माई फोल्डर क्लासेस। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो फ्रेम को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, इंटरनल सीएसएस को हम लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टाइल में मैंने क्या किया, लिखा फ्रेम डॉट फ्रेम। ठीक है, मैंने इसको विड्थ दे दी कुछ 100, 100 नहीं 500 पिक्सल। और हाइट दे दी मैंने इसको 700 पिक्सल। ठीक है, देखने के लिए मुझे बॉर्डर लगाना पड़ेगा जो कि मैं 10 पिक्सल का ले रहा हूँ। पहले सॉलिड लेते हैं, सॉलिड रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, देखना चाहूंगा तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, इसके अंदर इमेज लगानी है। तो यहाँ पे मैं पैरेट डॉट जेपीजी लिख दूंगा। ठीक है, तो इमेज मेरे साथ सेट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन सेट नहीं हुई। तो उसके लिए यहाँ पे बस छोटी सी चीज लिख दो, डॉट फ्रेम, फिर IMG, फिर यहाँ पे विड्थ 100%, हाइट 100%। ठीक है, तो आपका जो मेन कंटेनर होगा उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कुछ प्रॉपर्टीज बॉर्डर की, और जैसे अभी तो सॉलिड बॉर्डर है, मैं चाहता हूँ ये मेरा दूसरे बॉर्डर में बन के आए, तो कॉपी पेस्ट, इसके लिए मैं ग्रूव बॉर्डर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। क्या आएगा, ग्रूव बॉर्डर में बन के आ जाए। ठीक है, देखो ये अच्छा भी लग रहा है। अब मुझे क्या काम करना है, जैसे यहाँ पे देखो इसके जो एजेस हैं काफी शार्प हैं, मुझे इसे राउंडेड करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे इसको दे दिया लगभग 6 पिक्सल का। ठीक है, जितना आप ज्यादा दोगे उतने ही राउंडेड हो जाएंगे, 10 पिक्सल दोगे तो और राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, पहले तो इसकी हाइट कम कर देना है, हाई भी 100 कर दो। ठीक है, मुझे क्या काम करना है, अब इसको एक सर्कल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे, करेंगे, देखो उसमें हम बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं, क्या करेंगे, एजिस को इतना राउंड करेंगे, इतना राउंड करेंगे कि वो सर्कल बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए राउंड करने के लिए सिर्फ लिखना है बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो ये पूरा राउंडेड हो जाएगा, लेकिन हमारी इमेज हुई नहीं है, तो इमेज में भी क्या दे दो, बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, हो गया, एक इमेज बन गया। अब मुझे एक चीज बताओ, सर्कल तो पूरा राउंडेड बना ही नहीं है, ओवल शेप का कुछ बना है, क्या चेंज करूं कि ये राउंडेड हो जाए, मतलब सर्कल बन जाए, एग्जैक्ट सर्कल। हाँ सही बोल। हाइट और विड्थ, जब भी आपको सर्कल बना रहे हो तो हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए, तो वो उसके हिसाब से राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, बस ये हमारा बॉर्डर का पार्ट होता है। तो ऐसे ही हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं इमेज वगैरह लगाने के लिए, कुछ भी। ठीक है, कंटेनर में, बॉक्स में, ऐसे हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं। और कुछ तो है नहीं वैसे, बॉर्डर में यही सब है, प्रॉपर्टीज सारी थी, मैं बनाना भी बता दिया, रेडियस वगैरह सब लगाना सिखा दिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इसको वापस से उसी स्क्वायर शेप में लाते हैं। यहाँ से ये हटाया, यहाँ से ये हटाया। मुझे क्या काम करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर रेडियस लगा रहा हूँ तो सब में बॉर्डर मतलब राउंडेड हो रहे हैं, लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे राउंड करना है, जैसे ये वाला पार्ट ऐसे राउंड करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे फ्रेम पे, इसमें देंगे, जिससे पहले तो सिंगल सिंगल रेडियस देना सीखो, तो बॉर्डर बॉर्डर लिखो, फिर टॉप लेफ्ट रेडियस, इसको मैंने 10 पिक्सल दिया, तो ये यहाँ से रख हो जाएगा राउंडेड, लेकिन बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप पर्टिकुलर जगह के लिए भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 10 पिक्सल दे दोगे तो ये यहाँ पे राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बॉटम के लिए लेफ्ट और राइट लगा सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टॉप। ठीक है, टॉप का लेफ्ट रेडियस अगर इसमें मैं 50% लगा दूंगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। अब इस सेम चीज को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं और एक अपने हिसाब से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये तो हो गया खत्म। बैकग्राउंड तो क्लियर कर दिया था ना, अटैचमेंट किस लिए यूज होता है, फिर कल ही तो कराया था। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड लगाते हैं हम। इसलिए बोल रहा हूँ, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, नहीं तो सब भूल जाओगे, बहुत प्रॉपर्टीज है CSS में। ठीक है, और इसमें भी याद रखना कि बॉर्डर रेडियस 50% लिखने से चीजें सर्कल बन जाती है, और हाइट और विड्थ उसके लिए सेम रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिन बॉट। हाँ,
नेक्स्ट है मार्जिन सा टॉपिक है। मार्जिन पैडिंग और हाइट विड्थ देखो। मार्जिन लिया, इसके साथ पैडिंग। मुझे बता सकते हो मार्जिन और पैडिंग किस लिए यूज होती है? उसके बाद हाइट लेंगे और विड्थ लेंगे। मार्जिन किस कौन से स्पेस के लिए यूज होती है? ठीक है, और पैडिंग? ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं मार्जिन पैडिंग दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इसके नीचे एचआर लिया, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दी मार्जिन नाम की। इट गिव्स आउटर स्पेस। ठीक है, ये आउटर स्पेस देता है हमें। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? ये कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डेव डॉट बॉक्स से कुछ बनाया, उसके अंदर मैंने और दोनों पैसे एक इंसान बहुत नहीं कर सकते सर गाँव वगैरह होता है। हम्म। एक मान लीजिए से एक पास गेम का बॉक्स दिखाया और साइड में लास्ट में अरे तो मैं पैराग्राफ से बता देता हूँ, मार्जिन पैडिंग ये तो बतानी है। देख, साइड है मल्टी पैडिंग से चलो वैसे ही कर देते हैं। बताओ, एक बॉक्स बनाया, ठीक है। दो बॉक्स बनाऊं? ठीक है, मैं इसको मेन बॉक्स नाम दे देता हूँ। मेन बॉक्स नाम दे दिया। फिर इसके अंदर मैं, लेकिन उसके लिए फिर फ्लैग्स वगैरह सब यूज करना पड़ेगा। तो मैं अभी तो ये मार्जिन पैडिंग से नहीं होगा कैसे? सिर्फ मार्जिन पैडिंग से नहीं, जैसे कोई चीज एक के नीचे एक है तो एक दूसरे के सामने मार्जिन पैडिंग से नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलो बस, आपने यूज। हाँ, वो जब फ्लैग्स की प्रॉपर्टी आएगी वो तब मैं सिखाऊंगा ये सब कुछ। अभी तो सिर्फ मार्जिन पैडिंग देखना है ना, कैसे कलर करते हैं। नहीं मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कैसा हाँ, मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, कि मतलब दो इनपुट, दो बॉक्स बना लो, इनपुट बॉक्स, तो इसके अंदर मार्जिन पैडिंग लगा के देख। नहीं, वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, फिर उसको मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ। हाइट कितनी दे दूँ? मैं तो हाइट, इसमें सिर्फ एक बॉर्डर दे दो देखने के लिए। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और इसके अंदर आओ और कुछ पैराग्राफ लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लोरम 300 कैरेक्टर्स का पैराग्राफ लिख दिया। तो ये मुझे कैसा दिखेगा, दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो, देखो बाय डिफॉल्ट में कुछ स्पेसेस लगते हैं। देखो सॉलिड लिखा, ऊपर से देखो कितना स्पेस है, साइड से भी थोड़ा स्पेस है, यहाँ से भी स्पेस, मतलब स्पेसेस काफी सारे आ रहे हैं मेरे पास। तो ये जो, इसे हम क्या कहते हैं, गटर स्पेसेस कहते हैं। तो इसे भी हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, तो जब भी आप सीएसएस लिखते हो, एक सिलेक्टर का यूज करते हैं, स्टार। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, स्टार याद रखो, यूनिवर्स में रहता है तो उसे यूनिवर्स सिलेक्टर। ठीक है, इसमें आके आपको सबसे पहले मार्जिन की वैल्यू 0 करनी। इससे क्या होता है, जो फालतू के स्पेसेस आ रहे होते हैं वो, हाँ, एक चीज और लिखनी होती है, बट अभी फिलहाल के लिए मार्जिन 0 लिखना है। नहीं हम तो पैडिंग से स्पेस आता है तो पैडिंग में दिखा जाता ये तो आउटर स्पेसेस आ रहे हैं ना, हमें हमने कुछ बनाया फिर देखो सारे आउटर स्पेसेस हट गए, जो भी हमें वहाँ हमारे पास फालतू स्पेसेस आ रहे थे। तो इसलिए मार्जिन 0 लिखना होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या काम करता है, पूरे पेज को सिलेक्ट करता है, इसलिए इसको स्टार के अंदर लिखो। ठीक है, देखो फालतू के सारे स्पेसेस हट गए, इसमें से देखो काफी टॉप और बॉटम में स्पेसेस आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, खुद से स्पेस लगाएंगे अपने जहां जहां हमें नीड होगी। तो इस बॉक्स के अंदर आते हैं, मार्जिन को लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्जिन का यूज किया। ठीक है, हाँ, मार्जिन का यूज किया। मार्जिन देखो मुझे, क्या अगर मैं सिंगल मार्जिन लगाता हूँ और इसके साथ लिख देता हूँ 20 पिक्सल, तो ये क्या काम करेगा, मुझे ऑल अराउंड 20 पिक्सल का स्पेस देगा। ठीक है, चारों डायरेक्शन में देता है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, अगर आप सिंगल मार्जिन लेके एक वैल्यू दोगे तो टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से 20 पिक्सल का स्पेस हमें मिल जाएगा। ये होता है ऑल डायरेक्शन। लेकिन मुझे सिंगल डायरेक्शन में चाहिए, जैसे मुझे टॉप और बॉटम में सेम चाहिए, लेफ्ट और राइट में अलग चाहिए, तो उसके लिए भी मार्जिन लिखो। मैं पहला जो नंबर लिखोगे, मुझे, जैसे मैं चाहता हूँ टॉप और बॉटम में 50 पिक्सल का स्पेस मिले, लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल, कम कर लो इसे, 20 पिक्सल का स्पेस मिले। तो ये क्या करेगा, टॉप और बॉटम से देखो सेम है और लेफ्ट और राइट से सेम है। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या होता है, टॉप और बॉटम के लिए होता है। और लास्ट वाला किसके लिए होता है, लेफ्ट और राइट के लिए। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, पहला जो नंबर होता है वो होता है टॉप बॉटम के लिए, फिर स्पेस देकर सेकंड जो नंबर लिखते हो वो होता है लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, एक फिर और आता है, अगर मुझको चारों डायरेक्शन में अलग अलग मार्जिन चाहिए तो। ठीक है, तो देखो शुरुआत कहाँ से होती है, टॉप से होती है। ठीक है, टॉप में मैंने चाहा 20 पिक्सल स्पेस चाहिए मुझे, बॉटम लेफ्ट, फिर टॉप से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। टॉप से कहाँ जाएगा,
टॉप से कोई बॉक्स बना हुआ है, टॉप से फिर कहाँ राइट में जाएगा ना, 20 पिक्सल का राइट में, फिर बॉटम की तरफ आएगा, बॉटम से मुझे 30 पिक्सल चाहिए, फिर राइट से मुझे 40 पिक्सल चाहिए, मतलब लेफ्ट से। ठीक है, क्लॉकवाइज चलता है, शुरुआत टॉप से होती है। तो ये देखो, टॉप से मुझे 10, यहाँ से 20, यहाँ से 30 और यहाँ से 40, अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे मिलता है हमें। तो यहाँ पे लिख भी लो, सबसे पहली शुरुआत टॉप से होगी, फिर राइट जाएंगे, फिर बॉटम पे आएंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्जिन देने का तरीका होता है। मुझे देखो क्या करना है, एक चीज और होती है मार्जिन की, ये वाला मैंने कुछ बनाया था, मुझे इसे बीच में करना है। कैसे करेंगे? मार्जिन की हेल्प से। ये वाला फ्रेम है मेरा, यहाँ पे आएंगे, लिख दो मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे मुझे टॉप और बॉटम से कुछ नहीं चाहिए तो 0 लिख दो। लेफ्ट और राइट से क्या चाहिए, मतलब ऐसा करे इक्वल स्पेस लेफ्ट से ले ले, राइट से ले ले, और बीच में आके वो सेंटर हो जाए, तो उसके लिए ऑटो लिख दो। ठीक है, तो ये सेंटर हो जाएगा, अपने आप ले लेगा लेफ्ट से उतना स्पेस, इसको माइनस करके, और यहाँ से भी, और ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सेंटर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बट ये हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा, वर्टिकली नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मार्जिन 0 ऑटो ऐसे लिखना होता अगर अगर आपको कुछ दिन जीरो कर देना, जहाँ जीरो वहां पर तो वर्टिकली हो जाएगा। है, देखना करके, हो तो बताना। राइट है। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटर स्पेस। पैडिंग भी सेम ऐसी है, बस मार्जिन की जगह क्या करेंगे, पैडिंग लिख देंगे। फिर मैंने पैडिंग को, इट गिव्स इनर स्पेस। अब इसी बॉक्स के अंदर मैं पैडिंग की चीजें लिखूंगा। तो भाई ऑल डायरेक्शन में देंगे तो मुझे हर जगह से सेम सेम पैडिंग मिल जाएगी। ठीक है, देख रहे हो, इनर में मिलेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, कॉपी, यहाँ पे आ पेस्ट। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, पैडिंग लेनी है, टॉप और बॉटम से अलग, लेफ्ट और राइट से अलग। तो 50 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। तो ये वैसा स्पेस दे देगा। ठीक है, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग। तो इसको भी कॉपी करो, इसको कमेंट आउट करो, और यहाँ पे लिखो। फिर अलग अलग डायरेक्शन के लिए पैडिंग लो। जैसे मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल ले ली टॉप से, 20 पिक्सल राइट से, बॉटम से 30 पिक्सल, और लेफ्ट से 40 पिक्सल। ठीक है, तो ये ऑल डायरेक्शन में अलग अलग पैडिंग दे देगा जो आपने लिखी है। ठीक है, टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से, ऐसा है। ठीक है, तो ये कॉपी, यहाँ पे paste। ठीक है, अब जैसे आपको अलग अलग पैडिंग देनी है, ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ देगा, पैडिंग टॉप। ठीक है, तो ये टॉप की तरफ पैडिंग देगा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे सेम मार्जिन के लिए भी है। ठीक है, तो ये हमारा पैडिंग वैडिंग हो गया। अब आते हैं हम किस पे, हाइट और विड्थ पे। हाइट और विड्थ नॉर्मली तो मैं देना पता ही है, सिर्फ विड्थ लिखना है, विड्थ उसकी वैल्यू लिखें तो विड्थ हो जाएगी। तो इसी बॉक्स में देखते हैं। तो ये रहा मेरा बॉक्स। तो इस बॉक्स में मैं क्या काम करता हूँ, पहले तो कुछ विड्थ देता हूँ, जैसे कि 500 पिक्सल। तो ये क्या मिलेगा, इसको 500 पिक्सल पे सेट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ जो हाइट है इसकी, वो भी कुछ दे मिल जाए इसको, तो इसको भी मैं 500 पिक्सल सेट कर देता हूँ। तो ये 500, लेकिन मेरा कंटेंट क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके हाइट के बाहर जा रहा है वो। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मेरा जो कंटेंट अगर बढ़, मतलब एक तो हाइट में सेट कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा कंटेंट बढ़ता है तो मेरा हाइट अपने आप बढ़ते रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट की जगह एक मिन हाइट का यूज करते हैं। मिन हाइट यहाँ पे मैंने जैसे डिफॉल्ट में 300 पिक्सल दे दी, तो इतनी तो हाइट रहेगी, लेकिन कंटेंट बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंटेंट कम करके देखता हूँ, जैसे यहाँ से सब कम कर दिया, तो 300 हाइट मेरी डिफॉल्ट में रहेगी रहेगी। उसके बाद अगर कंटेंट बढ़ते हैं तो वो कम हो जाएगी। ऐसी मेन हाइट की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्स हाइट करता हूँ। तो मैक्स हाइट क्या काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दे दी, बताओ। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इतना जाएगा, अगर कंटेंट कम होता है तो कम हो जाएगा, लेकिन बढ़ता है तो बढ़ेगा नहीं। जैसे कंटेंट 100 पे सेट है, ठीक है, तो ये 100 पे सेट है, लेकिन मैं कंटेंट कम करूंगा तो वो कम हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक लाइन लिखी तो इसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा। बस ये है, बाकी हम मिन हाइट का ज्यादा यूज करते हैं, ना कि मैक्स और इसका यूज नहीं करते हैं। ऐसे सेम विड्थ के लिए भी होता है, बाकी विड्थ के लिए भी हम यूज नहीं करते, क्योंकि विड्थ हमें फुल विड्थ चाहिए होती है, तो अपने हिसाब से कुछ चाहिए होती है। मिन हाइट का यूज करते हैं, तो इसको यहाँ पे ऐसे रख लूँ। मुझे इसको बीच में करना है तो क्या करूँ, मार्जिन 0 और तो ले लो। ठीक है, सेंटर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा मेन हाइट और विड्थ भी हो गया। क्या करें, कुछ पूछना है अभी तक? टेक्स्ट फॉन्ट्स आइकन्स, ये टेक्स्ट वेक्स्ट देख लो, बस एक टॉपिक और करेंगे बस। टेक्स्ट। हाँ तो और क्या, फॉन्ट नहीं सिर्फ टेक्स्ट पे काम करेंगे। टेक्स्ट की प्रॉपर्टियां देखो, ये है मेरा टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसी बॉक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और यहाँ से पैडिंग हटा दो बस। ये चलो कोई बात, हो गया। और इस पैडिंग में सिर्फ 10 पिक्सल की पैडिंग दे दो बस। ऑल अराउंड कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, अगर मैं इस टेक्स्ट पे कुछ लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो क्या होगा, ये सेंटर हो जाएगा कुछ ऐसा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लो। सेंटर से सेंटर होगा, एंड से सारा टेक्स्ट एंड की तरफ ओवरफ्लो हो जाएगा, जस्टिफाई से दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, राइट भी एंड का ही काम करेगा, स्टार्ट भी लेफ्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज है। जस्टिफाई का देख लो, सेंटर और जस्टिफाई का ही हम ज्यादा यूज करते हैं। तो जस्टिफाई क्या काम करता है, लेफ्ट और राइट से इक्वल कर देता है, बीच में स्पेसेस बढ़ा देता है अगर आपके कंटेंट कम है तो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है। अब मैं यहाँ पे जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन तो हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज लगा दूंगा मैं, तो क्या होगा, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस कर दोगे तो सब कुछ लोअर में हो जाएगा। देखो, ये पहले कैपिटल था, ये सब लोअर में हो गया है। ठीक है, फिर ऐसी अपर केस का भी होता है, तो यहाँ पे लिखना होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, तो सब अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करो। एंकर टैग लिया मैंने, यहाँ पे लिखा HTTPS, कॉलन लिया, दो फॉरवर्ड स्लैश लिए और लिखा www.tgcfaridabaad.com। ये देखने के लिए यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। TGC फरीदाबाद, फरीदाबाद। तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, जिसके नीचे नीचे लाइन आ रही है ना, वो हटाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंकर टैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें लिखना होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नाम। हट गई लाइन, कलर चेंज कर सकते हो। तो ये तो एंकर टैग्स पे तो एंकर टैग में जब भी लगा होगा ना, तो ये चीज यूज करनी ही करनी होती है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर मुझे चाहिए होगा अंडरलाइन, तो जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन अगर मैं लाइन थ्रू कर दूंगा तो ये क्या काम करेगा, सबके ऊपर लाइन ले आएगा। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन डैश तो काम करेगा नहीं इसमें, डबल ओवरलाइन क्या काम करेगा, उसके ऊपर लाइन ले आएगा। ठीक है, और अंडरलाइन क्या काम करेगा, उसके नीचे अंडरलाइन ले आएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, तो ये अंडरलाइन, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट की। एक ना कुछ है अलग, मैंने आपको टेक्स्ट बता दिया, सब हो गया। जस्टिफाई, लेफ्ट अलाइन, ओवरलाइन, कैपिटलाइज, लाइन थ्रू, लोअर केस, ओवरलाइन, ये सब हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। अब फॉन्ट है नेक्स्ट टॉपिक, तो फॉन्ट को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।